हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे सक्सेस पॉइंट में। तो आज हम लोग को पढ़ना है अधिगम। ठीक है, अधिगम और शिक्षण। हमारा जो बच्चे 20-21 तारीख को नहीं आए थे और 24 तारीख को नहीं आए थे, ये तीनों डेट में अधिगम का जो हमारा क्लास हुआ है, अधिगम का जो क्लास हुआ है, ये तीनों डेट का हम आज आपको वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे बच्चे जो बीएड क्लास करने नहीं आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अधिगम का अर्थ होता क्या है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, नोट कीजिए। जो स्कूल क्लास में पढ़ाया गया है वो भी बता दे रहे हैं, वहीं हम आपको बताएंगे, ठीक है। और वहीं बता रहे हैं। लिखिए, अधिगम का अर्थ सीखना होता है और शिक्षण का अर्थ पढ़ाना होता है। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अधिगम और शिक्षण, ठीक है। तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है और शिक्षण का अर्थ पढ़ाना होता है। तो देखिए, अधिगम का अर्थ सीखना होता है, ये तो आप मतलब जान गए कि सीखना होता है। सीखना कैसे होता है? देखिए, सीखना, अधिगम जो है, जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक अधिगम हमारे और आपके बीच चलता रहता है, ठीक है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। देखिए, अधिगम प्रत्येक व्यक्ति, आप लिखिए, अधिगम लिख के डैश दीजिए, बताते हैं हम आपको ऐसे। अधिगम लिख के ऐसे डैश दीजिए, ठीक है। लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। वे नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसीलिए ये अनुभव तथा इसका प्रयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। क्या आप क्या समझे? प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन उनके जीवन में क्या होता है? नए नए अनुभव होते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वहाँ के बात विचार का भी बात जो करेंगे वो अलग होता है, तो वहाँ का अनुभव सीखेंगे, ठीक है। हम और आप बैठ के बातें कर रहे हैं तो कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ हम बोल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो आप बोलते हैं तो हमें नहीं समझ में आती है, हम कुछ ऐसे बातें बोलते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो उसको क्या होता है? अनुभव करना होता है, ठीक है। एक छोटे बच्चा को ले लीजिए, अगर छोटे बच्चा को कह दिया जाए कि यहाँ नहीं जाओ, आ गए, हाथ जल जाएगा, तो वो मानेगा नहीं। जब तक वो उसका हाथ जलेगा नहीं तब तक वो समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं कि आग से हमें दूर रहना है। तो इसे भी क्या कहते हैं हम? इसे भी सीखना। अपने भावों के अनुसार सीखना क्या होता है? अधिगम है, ठीक है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है, ठीक है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अधिगम एक अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। देखिए, हम जो बोल रहे हैं ना, ये सर लिखवाए हैं, ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। अभी ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें भी हम आपको बताएंगे। संकल्प अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन में प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रतिपल कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ आनुवंशिक विशेषताएं लेकर जन्म लेते हैं। इन विशेषताओं में वृद्धि एक ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करते हुए उसकी समस्त क्रियाओं और व्यवहारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। कुछ ना कुछ सीखने का मतलब क्या हो गया? अभी जैसे हम और आप उदाहरण देते हैं, आप क्लास करने नहीं जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि क्लास में क्या पढ़ाई हुआ है, ठीक है। और क्लास में क्या पढ़ाई हुआ, उसका जरिया हम बने हैं कि क्या पढ़ाई हुआ हम आपको बताएं। तो हम बताएंगे
तब तो आप सीखिएगा ना, सुनिएगा सीखिएगा। तो ये एक प्रकार का सीखना हुआ। हम बोल रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो इसे क्या हो गया, ये सीखना हो गया। ठीक है, इसे ही अधिगम कहते हैं। ठीक है, देखिए वस्तुतः मनुष्य के, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो स्किप कर करके धीरे धीरे आप लिख लीजिएगा। वस्तुतः मनुष्य अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने वंशानुकरण के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन लाना भी क्या होता है, अधिगम है। परिवर्तन कैसे लाए, कैसे कैसे होगा, वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही अधिगम है। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सिखाना और सीखने के ओर बढ़ाना है। ठीक है, देखिए अधिगम का अर्थ, ठीक है, यहाँ पे जो ये है, देखिए अधिगम या सीखना वह बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और फिर जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, जन्म लेता है उसके बाद से ही जीवन पर्यंत भर सीखना शुरू कर देता है। तो इस जन्म के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है का मतलब क्या हो गया, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय शैशवावस्था रहता है उसका, 0 से, ए बेटा उधर नहीं जाइए, आइए इधर, 0 से 3 वर्ष तक की उम्र को बच्चे को शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद की बाल्यावस्था होती है। ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था होती है। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे क्या होते हैं, जब 3 महीना या 5 महीना 6 महीने को, 6 महीने के बाद के जो बच्चे होते हैं वो कुछ पकड़ना, कुछ उठाना, माँ, दा, बा ऐसे करके बोलते हैं। आपके बातों को सुन के एक एक वर्ड निकालते, वो भी एक अधिगम हुआ, यानी सीखना हुआ। ठीक है, 2 वर्ष तक के बच्चे हो जाते हैं, चलने लगते हैं, ये भी सीखना हुआ। कुछ सामान उठाते, ठीक है, गिरते हैं, चोट लगता है, तो ये भी एक तरह का सीखना हुआ कि हमें आराम आराम से चलना है, दौड़ के नहीं चलना है। ठीक है, सीखना जीवन पर्यटन तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, देखिए सर जो लिखा है उसको लिखिए, अधिगम का अर्थ लिखिए। अधिगम तो हम आपको बता दिए कैसे लिखना है, उसके बाद अधिगम का अर्थ है, अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। हम अपने हाथ में आम लिए चले जा रहे हैं, कहीं से एक मुख्य बंदर की उस पर नजर पड़ती है, वह आम को हमारे हाथ से छीन कर ले जाता है। यह भूखे होने के स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया है। भूखे होने के प्रति ये बंदर की क्या है, प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये सीखा हुआ नहीं है, ये क्या है, स्वाभाविक है। ये प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक है। पर यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं। इसकी विपरीत बालक हमारे हाथ से आम देखता है। ठीक है, बालक जो है आम देखता है, ठीक है, वह उसे छीनता नहीं है, वरन हाथ फैलाकर मांगता है। जो छोटा बच्चा है वो जैसे बंदर ने जो आम छीन के ले गया, वो भूख के प्रति क्या था, वो स्वाभाविक था। ठीक है, तो बच्चा जो था वो बंदर से क्या होता है, छीनता नहीं है, बल्कि हाथ फैला के मांगता है। मांगने का ये क्या है, स्वाभाविक नहीं, ये सीखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, सीखा हुआ है। सीखा हुआ कैसे है, जब इससे बताया गया है ये कि कोई सामान अगर कोई ले लेता है, छीन लेता है, तो उसे छीनना नहीं है। ठीक है, उसे मांगना है। ठीक है, प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं, सीखी हुई है। ठीक है, जन्म के कुछ समय बाद से ही उसे अपने वातावरण में कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे ये बच्चा हाथ फैला के मांग रहा है, ये सीखना ही है। पहली बार आम को देखकर वह उसे छू लेता है, सॉरी, आग को देखकर उससे छू लेता है और हाथ जल जाता है। एक बच्चा है जो पहली बार आग को देखता है और उसका हाथ जल जाता है। ठीक है, फलस्वरूप उससे एक नया अनुभव होता है।
अतः जब भी वह आग को फिर देखता है तब उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। अनुभवों ने उसे आग को न छूना सिखा दिया, अतः वह आग से दूर रहता है। इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। परिवर्तन इसका कैसे आया है? जब वो आग को देखा तो वो जाके क्या किया? छू लिया। जब छुआ तो उसे ज्ञानेंद्रियों ने कहा कि आग से ही हमें दूर रहना है, उसके पास नहीं जाना है। ठीक है, तो ये भी क्या है? अनुभव है। क्या है? अधिगम है। ये क्या है? अधिगम है या फिर सीखना है। सीख ही लिए कि हम आग के पास नहीं जाना है। ठीक है, देखिए अब हमारे कुछ वैज्ञानिक है जो इस पे ये अधिगम के आधार पर यानी सीखना जो है इस पे उन्होंने ये विचार किया है। तो आप देखिए अधिगम को परिभाषाएं, अधिगम की देख लिखिए, अधिगम की परिभाषाएं स्किनर के अनुसार, ठीक है, स्किनर के अनुसार अधिगम की परिभाषाएं स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो है पॉइंट नंबर ए लिख के लिखेगा। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए ये एक हो गया। 2 नंबर पॉइंट दे के लिखिएगा यहाँ पे, ये वुडवर्थ के अनुसार, सर भी लिखवाए हैं। वुडवर्थ के अनुसार जीवन, इसमें लिखवाए हैं सर, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये हो गया। गेट्स एवं अन्य के अनुसार, गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। आगे क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिक्रियाओं का अर्जन है। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। देखिए क्रॉनविक के अनुसार सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ठीक है, अगला लिखिएगा मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणों के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणों द्वारा धारणा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अवसर लिखवाए एक ठो और, थॉर्नाइट के अनुसार, आप लिखिए पॉइंट नंबर दे के लिखिए। थॉर्नाइट के अनुसार उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उससे उत्तेजना, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उससे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। जोड़ने को अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार, अगला लिखिए गिलफोर्ड
के इसमें नहीं है, सर लिखवाए हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है। हाँ, अब जो सर लिखवाए हैं यहाँ पे है हिलगार्ड के अनुसार, लिखिए हिल, अगला पॉइंट देख लीजिएगा। हिलगार्ड के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। हिलगार्ड के अनुसार इसमें देखिए क्या है, अनुभव सीखना या अधिगम एक प्रक्रम है जिससे प्रतिफल परिस्थितियों से प्रतिक्रिया के द्वारा कोई कार्य आरंभ होता है या परिवर्तित होती है, बशर्ते कि क्रिया में परिवर्तन की विशेषताओं को जन्मजात प्रवृत्तियों, परिपक्वता और प्राणों की अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर न समझा जा सकता हो। ठीक है। अब अधिगम की प्रक्रिया, ये हमारे मनोवैज्ञानिक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से, लेकिन सर इतना ही लिखवाएं। ठीक है। देखिए इसमें तो नहीं है, सर जो लिखवाएं उसे हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए अधिगम की प्रक्रिया, पॉइंट दे दीजिएगा। अधिगम की प्रक्रिया, देखिए उपयुक्त परिभाषाओं के अवलोकन, विशेषताओं तथा व्याख्या से स्पष्ट है कि अधिगम प्रक्रिया के प्रवृत्ति में निम्न बातें निहित है। ठीक है, फिर से बोल दे रहे, अधिगम की प्रवृत्ति, अधिगम की प्रवृत्ति, अधिगम की प्रकृति। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं के अवलोकन, विशेषताओं तथा व्याख्या से स्पष्ट है कि अधिगम प्रक्रिया के प्रवृत्ति में निम्न बातें निहित है। पहला नंबर देख लिखिए, अधिगम एवं सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम व्यक्ति के क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। अधिगम व्यक्ति के क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। दूसरा हो गया। तीसरा, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, जहाँ व्यक्ति को स्वप्रयास करना पड़ता है। ठीक है। चौथा नंबर, अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन अस्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। पांचवा नंबर, अधिगम सहज क्रिया नहीं है। अधिगम सहज क्रिया नहीं है। छठा नंबर लिखिएगा, अधिगम चेतना परिणाम भी हो सकता है। यह जैविक व सामाजिक समंजन के लिए भी हो सकता है। सातवां नंबर दीजिएगा, अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। आठवां नंबर, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। नौवां नंबर दीजिएगा, अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम परिवर्तन व्यवहार में 10वां नंबर लिख लिए, अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।
नंबर दीजिएगा 11 नंबर। अधिगम अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्रों संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा अनुभवात्मक सम्मिलित होती है। फिर से बोलते हैं, देखिए 11 नंबर में अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा अनुभवात्मक सम्मिलित होती है। ठीक है, 12 नंबर में लिखिएगा, क्रो एवं क्रो के अनुसार कार्य करने के तरीके अधिगम के सम्मिलित हैं, परंतु इन नए तरीकों को सीखने की साधनों की कोई सीमा नहीं होती है। अतः अधिगम के विभिन्न तरीके और विधियां होती हैं। 4 दिन का है तो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन अच्छा है। परिपक्वता, उसमें लिखिएगा, थकान, बीमारी, नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम के विशेषताएं सर जो लिखवाए वो लिखवा रहे, आप इसमें मत ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, यमक योकम एवं सिम्पसन, ऐसे होगा, बताते हैं आपको। योकम एवं ठीक है, योकम एवं सिम्पसन, ठीक है, के अनुसार, ठीक है, सीखने के समान विशेषताएं निम्नलिखित है। सीखने के समान विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखिए, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना परिवर्तन है। ठीक है, व्यक्ति अपने, सीखना क्या है, एक परिवर्तन है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लीजिए, व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सीखना सार्वभौमिक है। ठीक है, देखिए, सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है, वस्तुतः संसार के सभी जीवधारी पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, सीखना विकास है। व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं, अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। फलस्वरूप इसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है, अगला नंबर देख लीजिएगा पॉइंट, सीखना अनुकूलन है। सीखना वातावरण के अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नए परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को उसके अनुकूल बना लेता है, तभी वह कुछ सीख पाता है। अगला देख लीजिए, सीखना नया कार्य करना है। सीखना नया कार्य करना है। अगला पॉइंट देख लीजिएगा,
सीखना नया कार्य करना तभी है जब यह कार्य फिर से किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो। ठीक है, सीखना नया कार्य करना तभी है जब यह कार्य फिर से किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो। अगला नंबर दीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा। सीखना अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नए बातें सीखता जाता है, वैसे वैसे वह अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों का संगठित करता चला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल हो जाता है। अगला पॉइंट दीजिएगा, सीखना विवेकपूर्ण है। अगले पॉइंट में सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना यांत्रिक कार्य के विवेकपूर्ण कार्य है। इसी बात की सरलता और शीघ्रता से लिखा जा सकता है, जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी बात को लिखिएगा, उसी ने किसी बात को सरलता और शीघ्रता से लिखा जा सकता है, जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी बात को लिखने में सफलता नहीं मिलती है। बिना सोचे समझे किसी बात को लिखने में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, सीखना सक्रिय है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही कारण है कि डार्डन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड आदि शिक्षण प्रगतिशील विधियां बालक की क्रियाशीलता पर बल देती है। शिक्षण प्रगतिशील विधियां बालक के क्रियाशील पर बल देती हैं। सर यहाँ तक लिखवाए हैं और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि और भी जो सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ है उसका वीडियो बना के हम आपके पास पोस्ट करें कि आपका सिलेबस पीछे न रहे। ठीक है, थैंक यू वाचिंग दिस माय वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।